हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट बैंकर चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आरआरबी पीओ का जो पेपर होने वाला है उसको किस तरीके से क्रैक करना चाहिए, सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखो एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो टाइम बच गया है, जितना भी टाइम हम लोग के पास में बचा है आरआरबी पीओ का या आरआरबी क्लर्क के पेपर से पहले, इस पूरे टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है मॉक्स दे करके चलने हैं। जितना ज़्यादा मॉक दे करके चलोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को। ठीक है, मैं इतना उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट किया है। ठीक है, रीजनिंग क्वांट अभी प्रीलिम्स में दो ही चीज़ पूछे जाने वाले, तो इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि सिलेबस आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया वो तो सिलेबस कंप्लीट करके चलो। ठीक है, पहले सिलेबस कंप्लीट करो फिर पेपर के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात करते हैं। तो अगर आप लोग के पास कोई मॉक टेस्ट में, जो भी मॉक टेस्ट आप लोग लगा रहे हो लगाते रहो, अगर नहीं है तो गाइडली का मॉक टेस्ट ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक और कोड मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर। तो देखो किस तरीके से आपको मॉक देना है वही मैं बता देता हूँ, किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो सारी की सारी बातें बताता हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। जब आप लोग मॉक दोगे, ठीक है, अभी मॉक देते हुए क्या ध्यान में आप लोग को रखना है कि जब आप मॉक देने के बाद जो स्कोर आया, परसेंटाइल आया, ठीक है, अब आपको एनालाइज करना है मॉक को देने के बाद में। एनालाइज किस तरीके से करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आप लोग के गलत हुए उनको देखो कि वो गलत क्यों हो गए, क्या कोई सिली मिस्टेक थी या कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं थी, वो देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ दिए थे वो देखो कि छोड़ क्यों दिए, क्या वो बन सकता था। ठीक है, उसके बाद में जो क्वेश्चन आपने किए उसमें ये देखो क्या कम टाइम लग सकता था, हो सकता है आप किसी कंडीशन में फंस गए हो और फिर आपका ज़्यादा टाइम उसमें यूज़ हो गया हो, तो ये देखो कि क्या वो कम टाइम में हो सकता। तो इस तरीके से एनालाइज करना है। आपने 45 मिनट का एक मॉक दिया, उसको अच्छे से एनालाइज करो। बिना एनालाइज किए दूसरे मॉक के ऊपर में जंप करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इतना समझ लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मॉक देना है। अब बात करते हैं कि जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो उसको किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है पेपर को, कि मैक्सिमाइज़ कर सको आप अपने स्कोर को। और ये चीज़ आप मॉक देते वक्त भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, कई लोगों का क्या होता है, वो कहते हैं कि भाई पज़ल पहले बनाओ, बाद में जो छोटे मोटे क्वेश्चन है उनको करो। ठीक है, अभी ये चीज़ आपको डिसाइड करना है कि आपका पहले अगर आपने पहले पज़ल से स्टार्टिंग करी तो क्या आप लोग का पेपर ठीक जाता है या फिर स्कोर जो है वो गिर जाता है। ठीक है, मतलब पज़ल में अटक तो नहीं जाते हो। अगर ऐसा है तो आप पहले पज़ल को मत बनाओ। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं एग्ज़ाम देते वक्त पहले पज़ल को कभी नहीं छूता था। पज़ल को मैं बाद में देखता था। पहले जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन है, रीजनिंग अगर हम लोग बात करें, सिलॉग से क्वेश्चन है, इनिक्वलिटी क्वेश्चन, उनको मैं पहले किया करता था। बाद में पज़ल की तरफ जाता था, वो भी वो वाले पज़ल जो कि मेरे को पता है कि ठीक है ये वाले पज़ल मेरे लिए आसान है, इनको मैं कर लूँगा। ठीक है, तो उन पज़ल को मैं किया करता था। जैसे फ्लोर वाले पज़ल होते हैं, ईजी लगते हैं। ठीक है, ये डेज़ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, डेज़ एंड मंथ वाले, ये भी मेरे को ईजी लगते थे, तो मैं वो कर लेता था। फिर उसके बाद जैसे बॉक्स वाला पज़ल मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, तो उसको मैं बाद में किया करता था। तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो कि कौन से वाले पज़ल जो है जिसमें कि आप ज़्यादा आसानी से कर लेते हो, तो उन पज़ल को उठाना है और उनको करना है। ठीक है, रीजनिंग में जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हो उतना ज़्यादा आप लोग को स्कोर कर देना। फिर बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में कई बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक के पीछे पड़ जाते हैं या फिर अर्थमेटिक से पेपर स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है पेपर को स्टार्ट करने का। अर्थमेटिक से कभी भी स्टार्ट नहीं करना है। सिंप्लीफिकेशन करो, अप्रॉक्सीमेशन करो, फिर नंबर सीरीज के क्वेश्चन उनको करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन आएंगे इनको करो। ठीक है, फिर डीआई जो आई है उनको करो। ठीक है, सिंपल सिंपल वाली जो डीआई होती है, तो अगर इतना कर लेते हो तो कम से कम एक ठीक ठाक स्कोर आपका मैथ्स के अंदर में बन जाता है। और जहाँ तक बात कर रहे हैं आरबी पीओ के पेपर की, तो ये पेपर टफ नहीं आता। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हो कि मॉडरेट लेवल का थोड़ा सा पेपर रहता है, टफ तो बिल्कुल नहीं रहता ये पेपर। तो आप इसमें स्कोर कर सकते हो काफ़ी अच्छा खासा अगर आप ठीक तरीके से पेपर दो तो। ठीक है, ठीक तरीके से अगर आपने पेपर दिया तो मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने स्कोर को। तो जिस तरीके से मैंने बताया मॉक को आपको उस तरीके से एनालाइज करना है और पेपर में ध्यान रखना है अर्थमेटिक से पेपर नहीं स्टार्ट करना, पजल से स्टार्ट नहीं करना। अनलेस कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो पजल में, आपने मॉक दिया, मॉक में भी आप अगर पजल से स्टार्ट करके चलते हो तो बन जाता है आपको क्वेश्चन, तभी ही पजल से स्टार्ट करो आप पेपर, अदरवाइज मत करो। मेरा ये ऐसा पर्सनली मानना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग करके चलोगे और मॉक्स जितना ज़्यादा हो सके उतना दो। मतलब अभी मैं कहूँगा कि तो एक दिन में आप 3-3 मॉक दे करके चलो कम से कम। ठीक है, एग्जाम से पहले पहले जितने मॉक हो सकता है दे दो, जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं एग्जाम से पहले कर डालो, उसके अलावा कुछ मत करो। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा प्री अटक जाता है, ठीक है, तो वो उनको मैं कहना चाहूँगा अभी मेंस की तैयारी आप लोग छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ प्री पे ही फोकस करके चलो। ठीक है, और जिनका ऐसा है कि प्री हमारा निकल जाता है, मेंस हमसे अटक जाता है, तो आप मेंस की तैयारी भी अभी करके चलो साथ में, मतलब जो करंट अफेयर सेक्शन है वो पढ़ते चलो। लेकिन जिनका प्री में ही दिक्कत है वो तो पूरा का पूरा मैं कहूँगा कि प्री पे आप फोकस करके चलो। ठीक है, छोड़ दो अभी मेंस की तैयारी, प्री पे ध्यान दो और मॉक्स लगाते हुए चलो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का स्कोर इससे इंप्रूव होगा। बाकी कोई भी आप लोगों के डाउट्स है, अगर किसी भी तरह का डाउट आता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बाकी दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।